सर इसमें हीट पैदा होती है। गुड और गुड वेरी गुड। तो आग का क्या क्या है, किन किन चीजों से आग बनती है? ठीक है ईंधन हो गया ना, ईंधन हो गया, लकड़ी कपड़ा गत्ता ईंधन आ गया, कोयला ऑक्सीजन गुड गैस और गैस अब इनको अब आग क्या चीज से फायर कहते हैं, ठीक है। आग किस चीज से बनती है, कैसे बनती है? आग हम इसको अपनी जबान में ट्रायंगल में देते हैं इसको, यानी कि हीट, ईंधन और हवा ऑक्सीजन, इससे आग बनती है, ठीक है। जैसे ईंधन आपकी लकड़ी कपड़ा गत्ता XYZ जो भी चीज़ें हैं ईंधन, वो आपके ईंधन में आएंगे। दर्ज हरारत, मुनासिब दर्ज हरारत जो होगी ना, उसके बाद जो आपकी ऑक्सीजन होगी, इन तीनों चीज़ों से मिल के आग पैदा होगी, ठीक है। अब लेकिन आपको मेन स्विच ऑफ करना है, उसके बाद भले आप पानी में डालें, उसमें मिट्टी डालें, तो आग है ना, आग को बुझाने के लिए हमने सबसे पहले इसका क्या करना है, हीट, ईंधन और हवा, इन तीनों में से एक चीज़ को कट ऑफ करेंगे तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। ये तीनों से आग पैदा होती है, बनती है। इनमें से आप एक चीज़ को हटाएंगे। अब जैसे ईंधन है, ईंधन पे आग हाथ नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि उसमें आग लगी है, और हीट पे आप हाथ नहीं लगा सकते। ले दे के आपके पास एयर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कट ऑफ करेंगे तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन को कट ऑफ करने के लिए मिसाल के तौर पर अगर आप देसी तरीके से, अगर आपके पास अभी वो मैं इनमें बाद में आऊँगा, देसी तरीके से आप मिसाल के तौर पर आपके पास कोई कपड़ा मिकदार देखने आग की, मतलब वो किस दर्जे की आग है, छोटी दर्जे की है, बड़ी दर्जे की, उस हिसाब से आपने उसमें एक्शन, जैसे कि छोटी आग लगी है तो उसमें आपने क्या करना है, कोई गीला कपड़ा लाके उसमें मार सकते हैं। मट्टी है आपके पास, मट्टी लाके उस पे ऊपर फेंक सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट नहीं हो तो किसी टेबल पे आग लगी है तो उसमें आप पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। डालने से पहले आपने मेन, मतलब अगर किसी रूम में है तो मेन स्विच ऑफ करना है, या सबसे पहले लाजमी है कि मेन स्विच आपने ऑफ करना है, ठीक है। ये देसी तरीके हो गए। और उसके अलावा हमारे पास है ये सेफ्टी में कि फायर बकेट और स्टैंड वगैरह, उसके फायरमैन एक्ट होती है, जो बिजली को कहीं से भी आप कट ऑफ करके फिर आप अपना देसी तरीके से आग बुझा सकते हो, ठीक। उसके अलावा अभी दुनिया में कितने किस्म के आग के एग्जाम है ना, कितने किस्म के नॉलेज है? ये इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में ये होता है आग की एग्जाम भी ABC के हिसाब से। सर 3 दुनिया में वैसे 7 किस्म के आग, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं रोज़मर्रा के वो है 4 किस्म। वो कौन से? ठोस, माया, गैस और बिजली। उसके अलावा 5वें पे जाएंगे, डी फायर कहते हैं हम लोग, किचन की आग हो गई, LPG अलग से उसमें, और डी फायर जो आपका बम ब्लास्ट होता है, बारूद, वो अलग फायर होता है। इसके अलावा फिर आपकी जगी है जो पहाड़ों पे आता है, लोहा पड़ता है ना, वो आग अलग है, ठीक है। तो उसके लिए अभी हमारे फिर आग बुझाने के फायर एक्सटिंग्विशर्स के एग्जाम है। शुरू में हमारे सोडा एसिड के नाम से आए थे, उसके बाद फिर आया वाटर टाइप के नाम से, इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फायर, बिजली की आग बुझाने, ठीक है। इसी तरह AFFF का आता है, एक्वा फ्लेम फॉर्मिंग फॉर्म, जो आपका पेट्रोल, डीजल, लिक्विड फ्लेम में जो भी आग होती है ना, उसके लिए, क्योंकि ये चलाने से आपका जो इसके अंदर केमिकल है वो एक जाग, साबुन की जो जाग बनती है ना, सरफ वगैरह, इसी तरह वो एक जाग बनाता है। तो पेट्रोल के ऊपर जाग बना के चादर सी बनती है, उसमें हवा का इंटरफेयर होने नहीं देता है, तो आग बुझ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर ABC आए। ABC यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर कहते हैं हम इसको शॉर्ट में। इसके अंदर मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम सल्फेट, सिलिकॉन और सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस नाइट्रोजन प्रेशर, इससे ये कंप्लीट फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ड्राई केमिकल पाउडर DCP कहलाता है, ABC कहलाता है,
ठीक है। उसके बाद CO2 हो गया, BCF के नाम से ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथिन जैसे जो मल्टीपर्पज़ है, किसी भी आग पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बिजली ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन आया, वो भी उससे ऊपर गैस है टोटली, जो किसी भी आग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कम खर्चे में और कम रेंज में आपका ये आपका ABCE फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैंने आपको कहा था ना ड्राई केमिकल पाउडर, अब इसी में ही मल्टीपर्पज़ किया है। कैसे, वो आप देखें ABCE यानी कि ठोस माया गैस बिजली, यानी यूज फॉर मल्टीपर्पज़, किसी भी आग पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके लिए आपको न बिजली ऑफ करने की ज़रूरत है न कुछ और करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट इन केस कहीं पे इमरजेंसी हो, आग लगी हो, आप इसको ले जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकायदा हमने इसमें मेंशन भी किया है किसी भी आग के लिए, और नीचे आप यहाँ देखेंगे तो यूज़ फॉर मल्टीपर्पज़, किसी भी आग, ठीक है। तो इसमें फिर हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर ये है, दूसरे तो नहीं है ना आपके पास, सिर्फ ये है, यही है ना बस, ठीक है। ये यूज़ मल्टीपर्पज़ है, किसी भी आग पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इसके अंदर टॉक्सिक गैस है? इसमें 4 किस्म के केमिकल हैं, मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम सल्फेट, सिलिकॉन और सोडियम बाइकार्बोनेट, और प्लस ये तो केमिकल हो गए, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेशर होता है जो 12 से 14 बार होता है। ये इंसान के लिए नुकसान तो होता है? नो ह्यूमन, नो बॉडी, कोई मसला नहीं, नॉन टॉक्सिक केमिकल, गैर जहरीला, इंसानी जिस्म के लिए कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन राइज करो तो आपको मैं उसका आंसर दे दूंगा ताकि आपके जहन में रहेगा। सर ये पहले पाकिस्तान में ही बनाया गया जी है? जी, ये पाकिस्तान में अब बनने शुरू हुए हैं। ये है बेसिकली चाइना से बन गया, ये इसकी सिंगलिंग है ना, वही चाइना से बन गया। अभी पाकिस्तान में वेल्ड करके सिस्टम बना है, ये बोन बॉडी है ना, ये देखिए बोन मैं बॉडी, सर ये केमिकल की बात कर रहा हूँ। केमिकल गिल पाकिस्तान में बनता है। हमारी कंपनी ही कराची में हेड ऑफिस है, लाहौर में है, कराची में हम खुद ये बनाते हैं मैन्युफैक्चर। सर ये एक्सपायर भी होता है? जी 1 ईयर, हर चीज़ का मियाद होता है। देखें दुनिया में कोई ऐसा चीज़, इंसान की ही आखिर मियाद होती है ना, किसी न किसी दिन चले जाना है, तो इसी तरह हर चीज़ का, कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी मियाद है। तो इसमें हम बाकायदा इसमें मेंशन करके देते हैं, जैसे ये दिए थे हमने 6/7/19 और 15/7/2020 में ये एक्सपायर हुआ, ठीक है। तो हर चीज़ की मियाद होती है, मियाद के बगैर तो कोई चीज़ बनती ही नहीं। चल भी सकता है, नहीं भी तो मैंने कल दो आपको ऑप्शंस बताया, हैं दो इसमें, इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं कि अगर ये आपको जल गया समझ तो आपको समझ तो आएगी ना कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। तो अभी न्यू रिफिल करवाना था, सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाएगी, और इसकी पिन कैसे निकालनी है, इसको यूज कैसे करना है, प्रेशर है इसमें। ये मैं इनमें बताऊँ जी। सर इसके साथ कोई और सामान होता है टेली जैसा, वो किस चीज़ में होता ट्रॉली इसी में बड़े हैं, ये है 4 kg, इसी में फिर 6 kg आता है? है। नहीं सर, इसी के साथ दुकानों में प्लेट जैसे कुछ चीज़ साथ पड़े हुए होते हैं। वो फायर स्टैंड विद बकेट, मैंने शुरू में ही कहा था, वो स्टैंड होता है, उसमें 2-4 बकेट्स बाल्टियाँ होती है, जिसमें 2 में आपने पानी डालना होता है, 2 में रेती। तो ये देसी सिस्टम शुरू में ही कहा ना, ये लाजमी नहीं इससे बुझाओ। आप मिसाल के तौर पर मट्टी से भी आपका मेन मकसद होना चाहिए ऑक्सीजन को कट ऑफ करना, लेकिन सबसे पहले जान प्यारी, अपने आप को सेव करना, आग की मकदार देखनी है। छोटी आग है तो उसको आप पानी मट्टी से बुझा सकते हो, अगर एकदम से पूरा रूम कवर हो रहा है तो आपके हैंड से आपने फर्स्ट टाइम क्या करना है, रेस्क्यू 112 या फायर ब्रिगेड को कॉल करना, ठीक है। तो मकदार देखनी है आप। अब ये तो हमारे अंडर में है ना, ये समझो आपके पास एक हथियार है, ये कुछ भी नहीं है इसके सामने, समझ गए ना। इसी तरह वो मकदार देखनी है, आग की मकदार। अब एक आप पहले इंसान की जान चाहिए, ठीक है, पहले अपने आप को सेव करना है, फिर आग पे काबू पाना है ना। तो आप पूरा रूम में आग लगी, आपके बस में नहीं है तो आपने क्या क्या फ़ौरन 12111 को फ़ोन करना है या फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना है, वो आके फायर ब्रिगेड से आग बुझाए। सर खुदा ना खास्ता किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर आग लगी, ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम? उसके मैं देसी तरीके से भी आग बुझाने की मिसाल के तौर पर ब्रूट, जैसे आपका एक पीछे पीठ पीछे आग लगी है,
कोट जैकेट, फिर उसके बाद अंदर स्किन पे आएगी ना, तो आपने एकदम से लेटना है, लेट के ज़मीन में कलवटे लेना। तो मेन मकसद आपका ऑक्सीजन का कट ऑफ करना। नहीं सर, किसी दूसरे बंदे पे हुए तो अगर वो होश में नहीं हो तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसके ऊपर? वाई नॉट, ये मल्टीपर्पज है, ह्यूमन और ना ये नॉन टॉक्सिक केमिकल है, गैर जहरीला, कोई मसला नहीं करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन करे जी। नहीं पकड़ती ये, बस न बुझाएगी ना कुछ, बस जाके एक चीज लगेगी। असल में इसके अंदर 12 से 14 बार प्रेशर है, प्रेशर से भी आग बुझती है, क्योंकि आग की इतनी पावर नहीं होती है ना। तो ये एकदम जब हम यूज़ करेंगे ना, इसको देखेंगे, इसका 10 से 12 फुट प्रेशर है इसका, ये वहाँ तक या मतलब ये रेंज 12 फुट। सर आग के मैंने शुरू में कहा कि आग को देख के उस हिसाब से आपने एक्शन लेना। अब मिसाल छोटी आग है तो आप करीब जा सकते हैं, पहले जान प्यारी है, फिर आपको आग पे काबू पाना है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से, आप जैसे आपको गर्माइश नहीं लगती है तो आप उस हिसाब से आगे जा सकते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है, दर्जा हरारत ज़्यादा है, तो आप पीछे से एक्शन ले सकते हैं। सर, हर केमिकल की एक नुकसान भी एक फ़ायदा भी है सर। मिसाल के तौर पर एक रूम में आग न लगी हो लेकिन ये लीक हुआ है तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, नॉन टॉक्सिक है ना केमिकल। बेशक एहतियात के लिए आप इसको हैंड वॉश, मुंह वॉश कर सकते हैं। ये एक किस्म जैसा आप चलाएंगे ना, डस्ट धुआं की तरह उड़ेगी। ये अभी जैसे धुआं नहीं होता है मच्छी का डस्ट बड़ा सा, उस तरह एक निकलेगा इसमें से। लेकिन तो ये नाक और मुंह साफ कर अंदर दमे के मरीज को मसला तो नहीं करता है सांस का? नहीं, धुआं तो मसला करता है ना सर? धुआं, अब देखो आपका डिपार्टमेंट है, कहीं पे आग लगी है, धुआं है, आप अंदर फंसे हुए हैं। माशाल्लाह से हमारे पास आज जदीद वो फायर ब्लैंकेट्स आए जो ना आप उसको ओढ़ के बाहर निकल सकते हैं। इन केस अगर वो नहीं हो आपके पास तो आपने क्या करना है, एकदम से लेटना है। लेटने के बाद दीवार के पास चले जाना है, दीवार से आपने क्राउनिंग करना है, क्योंकि आग और धुआं ज़मीन से 1 फुट ऊपर होता है। समझ गया? ज़मीन से 1 फुट ऊपर धुआं होता है। तो आपने एकदम वो दीवार के साथ लेटना है। लेटने के बाद करालिंग करना, आपको खिड़की दरवाज़ा है जहाँ से आपको एग्जिट मिले एग्जिट करना। ठीक है, ये देसी है। बाकी हमारे पास इसमें फायर ब्लैंकेट्स हैं, अगर इन केस कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसको आप फायर ब्लैंकेट फेंकेंगे, वो ओढ़ के ईजिली 1000 सीसी टेम्परेचर से आग से गुजर सकता है। और अभी तो माशाल्लाह से ऐसे आए हैं फायर सूट आए हैं, फायर प्रूफ सूट, यानी कि जो आप 1000 सीसी आग के बीच में से गुजर सकते हैं, आप चल सकते हैं। ऐसे इक्विपमेंट्स आए, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आए हैं आजकल, यानी आग के बीच में गुजर। ये मट्टी तो आप उसको टारगेट तो नहीं कर सकते ना, बस आपने चुपके से फेंकना है। इसका आपने बेस है, एक जड़ पे मारना है। जिस चीज़ पे आग लगी है ना उस पे टारगेट होता है ये बाकायदा। जैसे आप इस तरह यूज़ नहीं करते, इसी तरह ये आपके पास हथियार है, दुश्मन है आग, और उसको आपने टारगेट करना है सीधे, और जिस पे लगी है उस पे, न के ऊपर चिंगारियों पे ऐसे नहीं मारना है। जितना भी ऐसे 100 भी मारोगे आग नहीं बुझेगी जब तक जड़ पे नहीं मारोगे। ठीक है, बेसिक। इसका कोई टाइम है, मतलब टाइम के मुताबिक ये 30, अगर 1 टाइम यूज करेंगे 30 से 40 सेकंड में एम्प्टी होगा, और ये आपका माशाल्लाह से एक रूम कवर करता है। यानी देखो आपके पास जो एक टेबल है ना, टेबल में कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे आग लगती है। अब माशाल्लाह से देखो आग टाइम नहीं देखता है। जैसे आपने देखी ऑन द स्पॉट की मकदार देखनी है, सबसे पहले मकदार आपकी समझ में आती है, ये मैं आग बुझा सकता हूँ, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं, तो आपने क्या किया, फ़ौरन एक्शन लेना है। जाके वो कंप्यूटर टेबल जिस पे लगी है ना, आपने कम से कम 5-6 फुट यानी उसकी दर्जा हरारत देखनी है, उस हिसाब ने आपने उस पर जाके एक्शन लेना है, इसका जाके यूज़ करना है। और क्वेश्चन सर, मिसाल के तौर पर नीचे रूम में आग लगी है, ऊपर के मतलब जो छत है वो गिरने की नजदीक खतरा है, है। तो देखो अंदर आग, किस चीज़ से है? आग RCC हो ना, जैसे एक रूम में भी आग लगी तो उसमें क्या होता है, जैसे उसी रूम में आग लगती है ना, तो वो समझो आपका पूरा बिल्डिंग लिपेट में है उस वक्त।
जितना आप उसको टाइम दोगे इतना वो हीटअप करेगी। हीटअप से मीन्स ये आपका बिल्डिंग में सरिया जुड़े होते हैं, ठीक है। एक रूम में आपका हीटअप हो रही है ना, ये सरिया पिघलेगा, पूरा बिल्डिंग में गिरना शुरू होगा, प्लास्टर सीमेंट सरिया गिरना शुरू होगा। तो इसलिए जितना जल्दी ऑन द स्पॉट आपने एक्शन लेना। अब इसलिए हम सर्वे के मुताबिक कहीं पे भी जाते हैं, ये जैसे ऑफिस यूनिवर्सिटी वगैरह में हम 20 फुट के फासले पे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखवाते हैं सर्वे में, क्योंकि ये टाइम नहीं देखता। आज कभी भी आग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हमारा अच्छा दोस्त भी है। वो उससे हम खाना वाना वगैरह वो पका के खाते हैं ना, लेकिन इसका गलत छेड़छाड़ सबसे बड़ा ठीक है। नहीं सर, वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब कोने में आग लगी है, मैं जा नहीं सकता हूँ, तो ये दरवाजे से ही इसको स्प्रे कर सकता हूँ? कर सकते हो ना। मैंने शुरू में कहा दर्जे हरारत देखो, आप जितना करीब जा सकते हो, जितने आपको बर्दाश्त की ताकत है, ये नहीं कि बुझाना है कि उसके ऊपर ही जाना नहीं, उसके दर्जे हरारत के मुताबिक आपने ठीक है। उसके अलावा आप देखो एक सेकेंड, रोजमर्रा घरों में तो उसके लिए ये तो वो है ना, ये अगर इनके घर में है तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। इन केस अगर ये ना भी हो तो आप अपने हाथों से बाल्टी से कपड़े से वो कैसे, अब जैसे एलपीजी गैस है, सिलेंडर में आग लगी ऊपर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह का पुराना बकेट ला के उसको ढांपना या कपड़े को गीला करके उसके ऊपर समझ गए, या सेकेंड का काम है, सेकेंड बस ये ऑन हो गया, समझो। पहले नहीं निकल रहा था ना, अब इजीली निकला। सेरीमीटर को हम सेट कर सकते हैं, 0 पे है तो उसको हम सेट कर सकते हैं। इसमें 12 से 14 बार नाइट्रोजन प्रेशर, तो इसमें मुंह से या किसी चीज़ जब तक प्लांट नहीं जाएगा ये फिलिंग नहीं हो सकता। इसका प्रेशर बढ़ने के लिए ना मुख्तलिफ नोजल्स होते हैं, 12 से 14 बार प्रेशर मीन्स अगर हमारे पास जो इस वक्त 150-200 बार प्रेशर का बड़ा सिलेंडर है, वो उसका अगर वाल आग लगाओ तब तक आग तो जले, छलक में जाके गिरेगा। नहीं तो 1 बाय 1 अगर आप खुद डेमो करना चाहते हैं तो मैं एक जस्ट पेट्रोल भाई थोड़ा पीछे अच्छा। उसके बाद आपने ना आग का फिर ये आपने देखना है हवा का मूवमेंट। हवा जैसे इस तरफ आ रही है ना, अभी तो इतना हवा नहीं चल रही, वरना हवा के मुखालिफ सिमत से आपने इस्तेमाल, वरना आपके ऊपर आएगा ये, ठीक है। अब आप लोग साइड हो जाओ ना, ये पूरा उधर तक जाएगा। थोड़ा पेट्रोल डालो दूर से। अब ये आपने निकाला, उसके बाद आपने ये पिन ये निकाला, नोजल है, ठीक है। उसके बाद ये आपने निकालना है, उसके बाद ये मैंने आहिस्ता किया क्योंकि वरना उधर तक जाएगा। जैसे देखें, वाह आ जाओ लगाओ। देखो मारो इस पकड़ने का तरीका मैंने बताया था ना भैया, वो राइट हैंड से हैंडल पकड़ो, ये राइट से हैंडल, राइट से हैंडल, हाँ लेफ्ट से पाइप और आगे टारगेट बेस पे। पेट्रोल यार थे गोदो होगा खाना मस्त मैं खाना एकदम सही दो चलो नेक्स्ट एक ही पुश करो बस। थैंक यू। चलो नेक्स्ट करो भैया करो। नीचे निशाना सही बेसिक भाई बेसिक नीचे बेस खर्चे बढ़ाया थी यार।
नीचे बेस पे हेडशॉट हेडशॉट सर किधर गए आप? हाथ खोल के चलाए ना। ये पकड़ो यार चलो कुछ बेस जो जते हवा ने थोक पे सर आप चलाएं बस सर आप पूरा एम्पटी करें ये तकरीबन बेस पे मार के थोड़ा आगे हाथ आगे उसको सर निशाने शॉट बनाओ बेस पे यस और ये झाड़ू की तरह हाँ ये आँख को देखते हुए ना इस तरह चलाना है आप सर पूरी मैगजीन खाली वादा सर पीछे हो जा बोतल भत्र साइकिल रू बोतल साल आ गया यार ये वो तो चल बोतल है अच्छा तो बोतल में लगाओ बेसिक पे भाई आखिरी है ठीक है आपने पूरा कंट्रोल करना है आप बेस पे मारना है इधर इस तरफ हाँ करीब आओ